जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनीसा फातिमा। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। आज जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि इस पे आप ज़रूर बात करें, क्योंकि जो कॉमन बीमारी हैं उस पे बात करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मेन मकसद है वो है कि अवेयरनेस देना, और दूसरा मेन मकसद है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये बीमारी जब हो जाए फिर तो आपने इलाज करवाना है और फिर उसको कंट्रोल करना है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो फिर ला इलाज होती हैं, लेकिन वो दवाइयों से हमने उसको कंट्रोल करना होता है। आज मैं बात कर रही हूँ, बहुत कॉमन टॉपिक है जो है ब्लड प्रेशर। हाई हाई ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे, लो ब्लड प्रेशर पे नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर जो है हम अपना, ये ब्रेकियल आर्टरी है, इसमें चेक करते हैं। आप ब्लड प्रेशर का कफ लगाते हैं और पंप करते हैं। जब वो प्रेशर हमारी खून की नाली के ऊपर वो प्रेशर आता है, वो फिर हम मरकरी से, या अभी बहुत सारे हालात हैं जो कि मरकरी मैनोमीटर जो एक मेन कॉमन है जो ब्लड प्रेशर चेक करने का हाल है, उससे चेक करते हैं। तो एक ऊपर वाली उसकी वैल्यू होती है, एक नीचे वाली होती है। ऊपर वाली होती है, देखिए हमारा हार्ट जब पंप करता है तो प्रेशर के साथ पंप करता है, तो वो जो ब्लड प्रेशर है ना, वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट पंप करता है और मेजर ब्लड वेसल जो बड़ी बड़ी खून की नालियां हैं, उसमें ब्लड जाता है। अगर वहां पे ब्लड खून की नाली जरा तंग हो, जैसे ये भी बड़ी बड़ी खून की नालियां हैं जो बाजुओं में जा रही हैं, तो अगर वो तंग होंगी तो जब हार्ट पंप करेगा तो वो इधर से गुजरेगी, तो प्रेशर डाल के गुजरेगी। उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल। वेसल कहते हैं खून की नाली। खून की नाली के ऊपर फ्लोइंग ब्लड का जो प्रेशर डलता है, उसका नाम ब्लड प्रेशर है। इट इज वेरी सिंपल। तो हम उस ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखें, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो हर वक्त, तो फिर आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो पंप करेगा आगे, खून की नालियां अगर उनमें तंगी है या कोई ब्लॉक है, तो खून वहां तक नहीं जाएगा, तो हार्ट ज्यादा जोर से ब्लड को पंप करेगा उस खून की नाली में। तो यही ब्लड की फ्लो के दौरान जो ब्लड के नाली के ऊपर प्रेशर पड़ता है ब्लड का, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि पानी के पाइप में, अगर पानी का पाइप बहुत बड़ा होगा तो पानी उसमें फ्लो करेगा तो बिल्कुल आराम से फ्लो करेगा। लेकिन अगर पानी वो वही पाइप तंग हो जाए, तो वही पानी जब जाएगा तो वो बहुत प्रेशर से जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, फ्लोइंग ब्लड। अब ये ब्लड प्रेशर क्या है? एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो उस वक्त मेजर करते हैं जब ब्लड पंप करता है हार्ट ब्लड को, वो ऊपर वाला है। वो नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जब ब्लड पंप होने के बाद आपका दिल रिलैक्स हो जाता है। जब वो दिल रिलैक्स हो जाता है, तो उस वक्त फिर खून का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। तो जो उस वक्त प्रेशर होता है उसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब ये सबको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस है। नीचे वाला हमेशा कम इसलिए होता है कि उस वक्त दिल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, दिल पंप करता है। और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जाहिर है कहलाता है सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। तो ये तो है बेसिक मैकेनिज्म के ब्लड प्रेशर क्या है। हाई हो सकता है, लो हो सकता है। हाई कब होगा? वो जब खून की नाली तंग होगी तो वही ब्लड प्रेशर प्रेशर से गुजरेगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब हमने देखना है कि ये कितने लोगों में होता है। पाकिस्तान में तकरीबन, और ये एशियंस में, हमारे में बल्कि ज्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, जो साउथ एशियन लोग हैं, हमारे यहाँ उन्होंने देखा है तकरीबन 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। और वो 30% भी वो हैं जो जिन्होंने जाके चेक करा लिया होता है। एक्चुअली तो वो कहते हैं कि ये जो 30% आए हैं, इनमें से तो आधों को तो पता ही नहीं होता कि हमें ब्लड प्रेशर है, बल्कि शायद रेशो इससे भी ज्यादा हो। तो ये 30% वो लोग हैं जो अचानक चले गए और बाय चांस चेक कर लिया, तो उनका ब्लड प्रेशर 30% लोगों को उन्होंने कहा है। तो दूसरा देखना है कि ब्लड प्रेशर किन लोगों को होता है। देखिए, इसके लिए दो तरह का ब्लड प्रेशर है। एक तो होता है
जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब है सेकेंड टू सम डिजीज और सम कॉज। एक होता है प्राइमरी, कह देते हैं उसको प्राइमरी, या उसको कभी कह देते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन। ये वो ब्लड प्रेशर है जिसकी अभी कॉज बेसिकली पता नहीं होता। जब कॉज नहीं पता होता तो उस बंदे को जिसको ब्लड प्रेशर है उसको पता भी नहीं होता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है। तो वो जो है वो प्राइमरी ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। और वो क्यों होता है? जेनेटिक हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, वालदैन को हो, या किसी छोटे बच्चे को भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में ये ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या फिर ये है कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो। यानी हाई ब्लड प्रेशर उन लोगों को होता है या तो जेनेटिक हिस्ट्री होती है या फिर आपका अपना लाइफस्टाइल खराब होता है। ज्यादातर वो लोग हैं जो अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज खुद बनाते हैं। वो लोग हैं जो सॉल्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, और साल्ट डाल डाल के, अगर फ्रूट भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर साल्ट डाल रहे हैं, या फिर वो बाहर की फैटी चीजें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिठाइयाँ, पिज्जे, ये जो चॉकलेट, और जो भी हर, यानी आइसक्रीम, अनलिमिटेड, जिनका कोई खाने पीने का शेड्यूल, एक लिमिटेशंस नहीं है, जिनके अंदर रख रखाव नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो उन लोगों में ये ब्लड प्रेशर हाई होता है। फैमिली हिस्ट्री जिनकी हो, जो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, जो ओबीस होते हैं, या जिनको डायबिटीज हो गई या मोटापे की वजह से, इन सब लोगों को, या जो स्मोकर्स हैं, तो ये सब लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। तो अब हमने देखना ये कि ब्लड प्रेशर का पता कैसे लगाते हैं, वही जो मैंने बताया आपको। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई साइन नहीं होते। सिम्टम ही निशानियां, अलामात ही नहीं होती। मरीज को, किसी को नहीं लगता कि मुझे ब्लड प्रेशर है। कोई कहे ना हेडेक हो रहा है, तो वो बल्कि लो ब्लड प्रेशर वालों को हेडेक होता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले अमूमन तो ठीक रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। इसलिए हम डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि प्लीज आप कोई 2 महीने बाद, महीने के बाद चलते फिरते किसी क्लिनिक पे चले जाएं। ये जो फार्मेसी है, उन्होंने भी ब्लड प्रेशर के अपरेटस रखे हुए हैं, वहां से अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें। तभी आपको पता चलेगा कि आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। तो अलामात इसकी तब होंगी जब बहुत हाई होगा, तो वरना कोई अलामत नहीं है। तो अब देखना ये कि हाई ब्लड प्रेशर का क्या नुकसान है आपको। क्यों हम कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को चेक करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान ये है कि जब आपका खून की नालियां हो गई हैं तंग, अब आपका दिल पंप कर रहा है, वो ब्लड इसमें से गुजरना है, लेकिन वो मुश्किल से गुजर रहा है। तो मुझे आप खुद बताएं कि जब सख्ती से ब्लड गुजरेगा तो आपके दिल के पट्टों को भी छोटी छोटी खून की नालियां जाती हैं, जो हमारे दिल के जो पट्टे हैं उनको भी खुराक मुहैया करती हैं, ऑक्सीजन मुहैया करती हैं। तभी तो वो दिल के पट्टे काम करते रहते हैं। जैसे हमारी टांगों के पट्टे काम करते हैं, उसको ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, उस ब्लड से उसको खुराक मिलती है जो हम खाते हैं। तो ब्लड इज खुराक एंड ऑक्सीजन। तो जब आपके दिल के पट्टे, दिल पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, और इसकी अपनी नालियां भी तंग हैं, उनको भी ब्लड नहीं जाएगा। एक तो दिल खुद काम कर करके हार्ट फेल भी हो सकता है। फिर ये हो सकता है हार्ट के मसल्स को भी, हार्ट के पट्टों को भी खून नहीं मिल रहा, तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, अब आपका ब्रेन है। अब दिल ने पंप किया तो खून ने पंप होके ऊपर जाना है ब्रेन में, नेक के जरिए। पूरे ब्रेन में छोटी छोटी वेसल्स फैली हुई हैं। तो जब आपका दिल जोर से पंप कर रहा है लेकिन ब्लड ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा क्योंकि खून की नालियां तंग है, तो क्या होगा? ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, या तो कभी बहुत प्रेशर से जब ब्लड ऊपर जाए तो ब्लड वेसल थोड़ी थिन होगी, तो वो फट जाएगी, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर इससे दूसरा एक नुकसान ये होता है कि आपका वैसे स्लोली मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। कॉग्निशन, कॉग्निटिव जो आपका जो जहानत है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है, आपको मेमोरी लॉस होता है। अब तीसरा नुकसान क्या होगा? आपके गुर्दे हैं वो, उनकी नालियां हैं, उनमें भी ब्लड जाता है। गुर्दे का जो गुर्दा है वो ऐसे मुट्ठी जितना होता है,
उसके भी तो अपने पट्टे हैं। जब उन उधर खून की नालियां गुर्दे की तंग हुई हैं, उनको ब्लड नहीं मिला, हार्ट पंप कर रहा है मगर खून की नालियां तंग है। खून की नालियों के तंग होने को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब गुर्दे की नालियां तंग है तो गुर्दों को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो गुर्दे अपना काम पूरा नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, गुर्दे फेल भी हो जाएंगे। अब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को ये नुकसानात आप देख रहे हैं। और इनके ये होता है कि टांगों में दर्द रहेगा, ब्लड नहीं जाएगा, इनको काम करने को दिल नहीं चाहेगा, सुस्ती चढ़ जाएगी। और मेन जो बीमारियां हैं, और फिर सांस फूलेगा क्योंकि ब्लड पूरा मिल नहीं रहा हर जगह को। और सांस क्यों फूल रहा है? जब ब्लड नहीं मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली। आपको ये पता है कि हमने सांस ली है ना, ये सांस ऑक्सीजन फौरन ब्लड में शामिल हुई है। और ब्लड में शामिल होके हमारी खुराक जो हजम हुई है वो भी ब्लड में शामिल हुई है। और ऑक्सीजन और खुराक, ये हमारा जिंदा रहने का मेन जो जरिया है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, वो ये है। तो वो नहीं मिलेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर इज ए डेंजरस डेंजरस कंडीशन। इसके सिम्टम्स या अलामात नहीं होती। आपको खुद जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। दूसरा ये, क्योंकि इसके लिए चेक करने के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ आप हॉस्पिटल कभी कभार अपने आप को 6 महीने बाद तो आपका पूरा, आपको भी अपनी शुगर चेक करा लेनी चाहिए, अपने लीवर टेस्ट करवा लेने चाहिए, और अपने आप को ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, यूरिन एनालिसिस करवा लेनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। हर गरीब या अमीर को सरकारी हॉस्पिटल में चाहे चले जाएं तो उन्हें कहें जी मैं अपना चेकअप कराने आया हूँ। जरूरी नहीं कि हर हर बीमारी की आपको अलामात सामने नजर आएंगी। कई दफा साइलेंट चीजें होती हैं तो वो नहीं समझ आती। तो अब हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया है तो सिम्टम्स भी कोई नहीं है, तो इसकी डायग्नोसिस तो तब होगी जब आप जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे। तो हम कहते हैं कि एक तो होता है कि 120/80 जो है ना, ये तकरीबन इसको हम नॉर्मल समझते हैं एक एडल्ट में। अभी हम बच्चों में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उम्र के साथ साथ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 तक है और नीचे वाला 80 से 89 तक है, तो ये हम कहेंगे कि इसको ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा 120/80 तो नॉर्मल है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 हो गया, मोर देन 130, इतना है कि 140 से नीचे है, और नीचे वाला 80 से ज्यादा होके 90 से नीचे है, तो ये भी ब्लड प्रेशर के जिम्मे में आ जाएगा। इसको हम माइल्ड ब्लड प्रेशर कहेंगे। फिर जो जरा ज्यादा मॉडरेट और सीवियर है, वो ये है कि किसी का 140 से ज्यादा हो जाए और 90 से ज्यादा हो जाए, तो ये इसको हम स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहते हैं। और 160 से 110 से ऊपर हो जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर तो उन्होंने देखा कि पता नहीं 300 से 250, नीचे वाला 250 और ऊपर वाला 300 तक भी चला गया है। तो एनीवेज, आपको इतने डिटेल की ज़रूरत नहीं है जानने की। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका बीपी 130/90 से अगर ऊपर हो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया है या होने का खतरा है। तो अगर परसिस्टेंटली इतना है तो आप समझें कि वो लेबल कर देंगे आपको ब्लड प्रेशर है। लेकिन फिर आपका ये डॉक्टर आपको प्रॉपर बता सकेगा। इसके लिए आपके वो कुछ टेस्ट भी कर लेंगे, ब्लड प्रेशर आपका 1-2 दिन रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली अब हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट तो इसी तरह ही होती है ना, कि एक पेशेंट आया है और आपको लगा है कि इसका बीपी ज्यादा है, 130/90 से भी ज्यादा हो गया है, तो आप उसकी डेफिनेटली थॉरो हिस्ट्री लेंगे। मैनेजमेंट में पहले हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे। पूछें कि एक्सरसाइज, वॉक करता है या नहीं करता वो बंदा या बंदी। दूसरा, उन्हें पूछें कि हैबिट, ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। देखें, आपको मैं बार बार, हम लोग डॉक्टर्स यही समझाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है। तो ये जो हम आपको वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं, तो सिर्फ ये अवेयरनेस है कि प्लीज आप अपना लाइफस्टाइल बदलें, आज से बदलें। उस वक्त कोई फायदा नहीं जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर तो आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, मेडिसिन्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। आपको स्ट्रेस होगा, आपको जहनी अजियत होगी, साइकोलॉजिकली आप और बीमार फील करना शुरू हो जाएंगे।
तो इससे बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा वो कहेगा फैमिली में तो नहीं है, वो आपकी पूछेगा आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, पानी कितना पीते हैं, आप एक्सरसाइज क्या करते हैं। ये हर बंदे को, हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी कौम या हम जो दूसरे एशियंस हैं, हम ये करते हैं कि जब बीमार होते हैं फिर सारी परहेज शुरू करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं हम माफ है हमें, हम चिकनाई भी खाएं, हम पराठे भी खाएं, हम निहारी खाएं, हम बाजार से कुलचे डेली खा रहे होते हैं घरों में। ये बहुत अफसोसनाक है और ये बहुत अलार्मिंग है। हल्की सादा ग़िज़ाएं खाएं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जो कम खाने का पैगाम दिया हुआ है उस पे अमल करें। तो आपने अपनी मैनेजमेंट यही करनी है कि आपको इंशाल्लाह अल्लाह करे आप बर वक्त जाएं डॉक्टर के पास, वो आपको परहेज बताएगा, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और आप हल्की सादा ग़िज़ा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, रोज़ वेजिटेबल्स खाएं, चटनी बना के खाएं, सलाद खाएं। प्याज से ब्लड प्रेशर कम होता है। लहसुन पुदीने की चटनी, प्याज की चटनी, टमाटर की चटनी, रोटी अगर खानी है तो उसके साथ खाएं, सालन पका के नहीं खाएं। 2-2.5 लीटर 3 लीटर पानी रोज पिएं। अगर कोई आपको ऐसे गुर्दे का मसला है या क्या है, उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका फौरन इलाज करें। और भी बहुत सारी सेकेंडरी बीमारियां हैं, लेकिन 90% मैंने बताया उन लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर 90% में, तो प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर है जिसका इलाज हमारे हमारे अपने पास है। इलाज नहीं है, प्रिवेंशन है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बर वक्त पता लगा सकते हैं। तो आप ज़रूर, मेरा एक आज का मैसेज है कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर करीबी डॉक्टर से चेक करवाएं, और आप आज से अपनी ग़िज़ा को सादा बनाएं। प्लीज़ खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाएं। एक्सरसाइज की आदत बनाएं, रोज़ 1 घंटा वॉक करें ताकि आपको ब्लड प्रेशर ना हो। सेम जो प्रिकॉशंस हैं ये आपको शुगर की बीमारी से भी रोकेंगे। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज़ है, सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस को, जिनमें ओबेसिटी है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें रोकने के लिए, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने के लिए, जिसमें फैटी लीवर भी आता है, उसके लिए आपको अपनी जो ग़िज़ा है उसको सादा रखें, और अपने आप को जो है वो एक कम कम खाने वाला इंसान बनाए, ज्यादा खाने वाला ना बनाए। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर भी करें, ये सदका जारिया है, और आपने जो नॉलेज ली है इस पे अमल भी करें। मेरी इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। इसको पूरा देखें और अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।